नमस्कार। द डेली करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। 24 सितंबर 2023 की हेडलाइन समेत प्रमुख खबरें जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं वो कवर करेंगे। देखिए, मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट वापस हो गया है। सरकार हिंसा में कमी का हवाला दिया और 140 दिन का प्रतिबंध वापस लिया। सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो की बाढ़ आने के कारण अधिकारियों को कड़े निगरानी इस पर रखी जा रही थी। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट बंद होने के 140 दिन बाद शनिवार को सेवा बहाल कर दी गई है। ये हेडलाइन है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 552 दिनों तक संचार सेवा नाकाबंदी के बाद इस साल भाजपा शासित राज्य में लंबे समय तक इस इंटरनेट बंद रहा था मणिपुर में। ठीक, मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद दूसरी खबर देखेंगे। महिला कोटा बिल लागू करने में देरी का कोई आधार नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बिल को आज ही संसद और राज्य विधानसभाओं में लागू किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार बहाने ढूंढ रही है और जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं है। इसको देखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन में देरी का कोई औचित्य नहीं है, जिसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार नई जनगणना जैसे बहाने ढूंढने की कोशिश कर रही है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने को इच्छुक नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। किया है बिहाना दीदी नॉर्मल बोरलाग ने किथत चावल की किस्म पेश करने के लिए पुरस्कार। तो प्यार से बुलाया बिहाना दीदी सीड लेडी। ओडिशा में स्थानीय समुदाय द्वारा कृषि सांस्कृतिक वैज्ञानिक स्वाति नायक, क्या नाम है इनका, स्वाति नायक को शायद आदिवासी गांव में किसानों के साथ रहने और उनकी वास्तविक ज़रूरतों को समझने के लिए का फल अब मिलना शुरू हो गया है। क्या मिला है उनको कि गुरुवार को सुश्री नायक 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बनी। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन गया। फिर से पढ़ लेते हैं। गुरुवार को सुश्री नायक 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बनी है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के डुमरिया में एक किसान को अभी भी याद है कि कैसे दूर के बच्चे सुश्री नायक को पहचान लेते थे और चिल्लाते थे कि सीड लेडी आ गई। ऐसे मिलता है विश्व खाद्य पुरस्कार। WWF फाउंडेशन पूर्वी मैदानी इलाकों में उड़ीसा के स्थानीय समुदाय उन्हें प्रेम पूर्वक याद करते हैं। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़, इसको नोट कर लीजिएगा। NEP के तहत खेल अब स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग, ये कहना है मोदी जी का। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। उनका कहना है कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान होगा। दूर दराज के स्थानों में अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के समान खेल सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ने कहा कि शनिवार को कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसे अन्य विषयों के समान श्रेणी में रखा गया है। तो ये नोट करने वाली बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। कहाँ? वाराणसी में रखी गई है, तारीख 24 सितंबर 2023 को। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु केरल लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की गिनती के लिए हाथ मिलाएंगे। नोट कर सकते हैं कौन दो स्टेट हाथ मिलाएंगे, तमिलनाडु हैं और केरल हैं। राज्य पशु संरक्षण के लिए पिछले साल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू करने के बाद तमिलनाडु अब खतरे में पड़े जानवरों की गिनती के लिए एक मानवीकृत प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। ठीक, तो नोट कर सकते हैं नीलगिरी तहर की गिनती के लिए, अब ताकि ये जो विलुप्त हो रही प्रजाति, इसके लिए तमिलनाडु और केरल हाथ साथ में एक पैक्ट करेंगे।
साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए भारत और कनाडा के बिगड़ते संबंधों के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव क्यों बिगड़ गया है, देखते हैं। भारत नई संसद में एक विशेष सत्र के लिए तैयार हो रहा था। मंगलवार को दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में कनाडाई संसद में खड़े होकर एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट एक कनाडाई नागरिक, क्या नाम है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे, जिसे भारत में खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख के रूप में आतंकवादी घोषित किया गया था। 45 वर्षीय निज्जर को इस साल जून में सर्स में एक गुरुद्वारे से निकलते समय 2 नकाबपोश बदमाशियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो तनाव बढ़ गया है। कनाडाई प्रधानमंत्री द्वारा यह स्वीकार करने के बावजूद कि जांच अभी भी जारी है, उनकी सरकार ने पहले ही भारतीय उच्चायोग से एक राजनयिक को निष्कासित करने का निर्णय उन्होंने पहले ही ले लिया था। तो ये मुख्य कारण है जो तनाव बिगड़ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने उद्घाटन समारोह में शक्ति और गौरव का प्रदर्शन किया। अतीत को प्रदर्शित करते हुए वर्तमान में भविष्य का उपयोग करते हुए यह शो शहर भर में देखी जाने वाली सर्वव्यापी प्रौद्योगिकी के विस्तार के रूप में कार्य करता है, जो देश में सबसे हरित होने पर गर्व करता है। देख सकते हैं किस तरह से तकनीकी शक्ति जैसे कि कढ़ाई जलाई जा रही है, एक डिजिटल मसाल वाहक का प्रक्षेपण प्रदर्शित होता है। तो ये इस तरह से चीन में शो हुआ है। एशियाई खेल के संबंध में वह अतीत का विषय है और चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। कब, यहाँ 19वें एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह उतना ही था जितना चीन खुद को कोविड के बाद के युग में प्रदर्शित कर रहा था, जैसे कि मुड़े ने खेल और खेल को स्वयं बताया। चलिए अगला देखेंगे, दुनिया की नंबर 1 टीम भारत मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। देख लेते हैं। मेन इन ब्लू सभी प्रारूपों में नंबर 1 टीम के रूप में शनिवार के दिन इस ऐतिहासिक शहर में उतरा। उन्होंने मोहाली में पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था। केवल दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में एक ही समय में टेस्ट, वनडे और T20 में पुरुषों के लिए ICC को शीर्ष रैंकिंग टीम होने की उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो ये सही है। तो खेल संबंधी समाचार हैं आपके लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स 24 सितंबर 2023 के लिए। वो कौन सा देश है जहां वर्ष 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑन सीमेंट की मेजबानी करेगा? 2027 में होगी। कहाँ? भारत में होगी। किसकी मेजबानी करेगा भारत? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑन सीमेंट। भारत में हाल ही में भारत और किस देश के साथ वार्षिक नौसेना समुद्रिक द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे कहते हैं सिम्बैक्स, ये सिम्बैक्स शुरू कहाँ हुआ था? ये शुरू हुआ था सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में ये नौसैनिक समुद्रिक द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है, सिम्बैक्स में, जिसको नाम दिया गया है सिम्बैक्स। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.2 रहने का अनुमान लगाया कि 2024 में भारत की विकास दर 6.2 रहेगी। किसने लगाया? इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने। हाल ही में असम सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? असम सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। ठीक, तो ये हाल ही में कहाँ में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है? ये बनी है कोटा, राजस्थान में, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी।
अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? देखिए 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे जो बाइडन। नोट कर सकते हैं, 2024 के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो बाइडन। हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को क्या मनाने की घोषणा की है? नेशनल सिनेमा डे। 13 अक्टूबर क्या मनाया जाएगा? नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन है, उन्होंने ये इसको सेलिब्रेट करने की डिक्लेरेशन की है। अगले देखेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? पेरू में। पेरू ने अपने जो 544 जिलों में हैं 60 दिन तक इमरजेंसी लागू रहेगी। पेरू की राजधानी लीमा है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी तैयार की है? तो टीम इंडिया की जर्सी या जो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुई है एडिडास ने तैयार की है। ठीक है, एडिडास ने ये जर्सी तैयार की है। हाल ही में किस स्टार क्रिकेटर ने अपना नया स्पोर्ट्स बैंड डी नाइट लॉन्च किया है? दीपक चहर ने क्या लॉन्च किया है? स्पोर्ट्स ब्रांड डी नाइट। ठीक, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस योजना की शुरू की है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य में। हाल ही में किस सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया है 21 सितंबर को। अगला है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में कौन भारतीय दल के रूप में ध्वजवाहक बने हैं? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये जो चीन में एशियन गेम्स 2023 हो रहे हैं, जो हमने आपको न्यूज़ पढ़ के बताया आज, है ना, किस तरह से भव्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया टेक्नोलॉजी के साथ चीन ने, तो वही एशियन गेम्स। नोट कर लीजिए, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक का कार्य किया। चलिए विद्यार्थियों, ये तो रहे कुछ प्रश्न। डेली करंट अफेयर शो से जुड़े रहिए ताकि आपको हर जानकारी मिलती रहे। परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे 25 सितंबर 2023 की डेली करंट अफेयर शो में। तब तक के लिए नमस्कार।